Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I am Khurshid Aman Malla, teacher UPS Kawari. My today's topic is coal and petroleum, class 8th, subject science. What is coal and what is petroleum? What is the difference between coal and petroleum? यानी कोयला जो है, कोल हम कोयले को कहते हैं और पेट्रोलियम जो है ये हम खाम तेल को कहते हैं। तो इसमें क्या फर्क है? कोयले और पेट्रोलियम में क्या फर्क है? कोल इज ए हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर। कोल जो है ये सख्त होती है, पत्थर की तरह सख्त होती है, एंड इज ब्लैक इन कलर, और ये काले रंग की होती है। इट इज एक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्स। ये एक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्स है, यानी ये वो रिसोर्स है जो हम बार बार इस्तेमाल करने से ये खत्म हो जाता है। एंड इज ऑल्सो कॉल्ड फॉसल फ्यूल, और इसको फॉसल फ्यूल भी कहा जाता है क्योंकि ये ऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है। जब ऑर्गेनिक मटेरियल जो है डिकम्पोज हो जाता है तो उससे जो हमें फ्यूल मिलता है उसको फॉसल फ्यूल कहा जाता है। तो ये हम जलाने के लिए या पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोयला जो है ये इस तरह का होता है, यानी काले रंग का होता है, इस तरह सख्त होता है, जैसे स्टोन होती है इसी तरह की ये होती है। कोयला भी तो सख्त होता है, तो ये काले रंग का होता है, और ये कोयला जो है बार बार इस्तेमाल करने से ये खत्म हो जाता है। तो इसी तरह हम अब पेट्रोल की तरफ जाएंगे। पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम किस चीज को कहा जाता है? पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम इज इन लिक्विड फॉर्म। पेट्रोलियम लिक्विड फॉर्म में होता है, बिल्कुल इस तरह, एंड इज डार्क ऑयली इन कलर। तो इसका थोड़ा सा काला रंग होता है, जैसे आप देख लेंगे कि मैं आपको थोड़ा एक एक्टिविटी दिखाता हूं। इस तरह ये डार्क कलर का होता है पेट्रोलियम। तो आपने देखा कि ये थोड़ा सा काले रंग का होता है, एंड इज ऑल्सो कॉल्ड फॉसल फ्यूल, और इसको भी फॉसल फ्यूल कहा जाता है। तो इसको भी क्यों फॉसल फ्यूल कहा जाता है ये आगे मैं आपको समझाऊंगा कि स्टोरी ऑफ ए कोल और हाउ कोल इज फॉर्मड, यानी इस कोयले की स्टोरी क्या है या इस पेट्रोलियम की स्टोरी क्या है, कहानी क्या है, ये किस तरह बनता है। तो पहले हम स्टोरी ऑफ कोल लेंगे कि कोयला जो है अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, तकरीबन 300 करोड़ साल पहले, द अर्थ हैज डेंस फॉरेस्ट्स, जमीन के ऊपर घने जंगलात थे। लो लाइंग वेटलैंड एरियाज, यानी लो लाइंग वेटलैंड एरियाज बोलते हैं कि वो इलाके जो बिल्कुल समंदर के नजदीक होते हैं, तो उनको लो लाइंग वेटलैंड एरियाज कहा जाता है। वहां पे जो डेनिस फॉरेस्ट थे, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, यानी कुदरती अमल की वजह से, यानी कोई कुदरती आफत आ गई है, मिसाल के तौर पर लाइक फ्लड्स, ये फ्लड्स आते हैं, सैलाब आते हैं, क्योंकि वो समुद्र के नजदीक जो पहाड़ होते हैं वहां पर जरूरी ये सैलाब आते हैं कभी कभी। तो इससे क्या होता है, दीज फॉरेस्ट्स गेट बरीड अंडर द सॉइल। तो ये फॉरेस्ट जो है ये बरीड हो जाते हैं, ये दब जाते हैं इस जमीन के अंदर, इस समुद्र की जो ये तह है इनके अंदर ये फॉरेस्ट जो है ये दब जाते हैं। More layers of soil is deposited over them। तो बहुत सारी, यानी वक्त गुजरता चला गया तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारी मिट्टी की तहें जो है वो इन फॉरेस्ट्स के ऊपर, यानी इन वेजिटेशन, ये जो प्लांट्स इस जमीन के अंदर दब गए, इनके ऊपर जो लेयर्स चढ़ गए मिट्टी के इन सालों में, क्योंकि करोड़ों साल थे, तो इनमें जो लेयर्स इसके ऊपर चढ़ गए, तो इन लेयर्स की वजह से थ्रू दीज लेयर्स दे वर डिकम्प्रेसर, ये कंप्रेसर, तो ये कंप्रेस हो गए, यानी इन पे दबाव आ गए, ये बरीड हो गए, अंदर चले गए। द टेम्परेचर रोज एज दे सिंक डीपर एंड डीपर। तो जितना ये गहराई में चले गए तो वहां पे क्या हुआ कि वहां से अंदर से टेम्परेचर पैदा हुआ, और ऊपर से जो इसके ऊपर ये मिट्टी आ गई, इसकी वजह से ये गहराई में चले गए तो ऊपर से प्रेशर पैदा हो गया।
यानी नीचे से टेम्परेचर गर्मी पैदा हो गई, ऊपर से प्रेशर दबाव पैदा हो गया। तो इस गर्मी और दबाव की वजह से क्या हुआ कि अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट कन्वर्टेड टू कोल। तो ये डेड प्लांट्स जो थे तो ये आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो गए, बदल गए। कन्वर्ट का मतलब है बदल गए टू कोल, यानी कोल में ये तब्दील हो गए। एज कोल कंटेन कार्बन, क्योंकि कोयला जो है इसमें ज्यादातर कार्बन होता है। दिस स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट्स, तो ये डेड प्लांट्स की जो ये स्लो प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता जो ये प्लांट्स जो थे आहिस्ता आहिस्ता जब ये बदल गए, इनको कोयला बन गया। इसमें जो टाइम लगा तो इस टाइम की वजह से ये कोयला बन गया डेड प्लांट्स। इसको वेजिटेशन भी हम कहते हैं, यानी ये जो प्लांट्स हैं इनको वेजिटेशन भी कहा जाता है। इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। तो इस अमल को, इस तरीके को कार्बनाइजेशन कहा जाता है। इस तरीके को कार्बनाइजेशन कहा जाता है। तो स्टोरी ऑफ ए पेट्रोलियम। अब हम पेट्रोलियम की बात करें तो मैं यहाँ पे और एक अर्ज करूंगा कि इससे हमें बहुत सारी कॉन्स्टेंट्स मिलते हैं कि कोयले से जब हम कोयले को ये क्या करते हैं कि प्यूरिफाई करते हैं तो इससे हमें बहुत सारी कॉन्स्टेंट्स मिलते हैं। मिसाल के तौर पर हमें इससे कोल गैस मिलता है, कोक मिलता है, और क्या कहेंगे इसको, कोलतार। ये सब चीजें जो है ये हमें कोयले से मिल जाता है जब हम इसको इंडस्ट्री में प्यूरिफाई करते हैं। अब स्टोरी ऑफ ए पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम की कहानी हम यहाँ पे दोहराएंगे कि पेट्रोलियम जो है ये कैसे बना है या बनता है पेट्रोलियम। क्योंकि पेट्रोलियम इज फॉर्मड व्हेन डेड सी एनिमल्स आर बरीड अंडर द बॉटम ऑफ द सी। तो पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम बनता है कि समुद्रों के अंदर जो बड़ी बड़ी जानवर होते हैं तो वो जब मर जाते हैं, मरने के बाद वो जमीन, वो समुद्र के जो बॉटम है, निचला वाला तह जो होता है समुद्र का, तो उसमें वो दफन हो जाते हैं, बरील हो जाते हैं। तो इसी तरह उसमें भी होता है कि अंडर द बॉटम ऑफ द सी मिलियंस ईयर्स पासेस डिफरेंट लेयर्स ऑफ सैंड आर डिपॉजिटेड ऑन दीज एनिमल्स। तो करोड़ों साल गुजर जाते हैं तो ये समुद्र की जो रेत है इसकी तहें इनके ऊपर चढ़ जाती है, इनके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। तो जब बहुत सारे साल गुजर जाते हैं, यानी करोड़ों साल गुजर जाते हैं, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, इसकी वजह से ये भी जमीन के अंदर चले जाते हैं और गहराई में चले जाते हैं। इनके ऊपर जब बहुत सारी रेत की तहें आ जाती है तो इन तहों की वजह से इस जमीन के अंदर नीचे से टेम्परेचर पैदा होता है और ऊपर से प्रेशर पैदा हो जाता है, दबाव पैदा हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि इन डेड एनिमल्स जो है इनको भी आहिस्ता आहिस्ता इनकी कन्वर्सेशन भी हो जाती है। तो इनका कन्वर्जन जो है ये भी आहिस्ता आहिस्ता फिर पेट्रोलियम बन जाते हैं। तो इनकी जो डेड बॉडीज है वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो जाते हैं और इसको पेट्रोलियम बन जाता है। दिस पेट्रोलियम इज ड्रिल्ड बाय मशीन्स फ्रॉम द सी। तो ये पेट्रोलियम हम कैसे समुद्रों से हासिल करते हैं, तो ये ड्रिल किया जाता है, इसमें मशीनें लगाई जाती है, उन मशीनों की जरिए ये समुद्र के अंदर खोदा जाता है और इसके कुएं खोदे जाते हैं और वहां से इस पेट्रोलियम को हासिल किया जाता है। और इसके साथ साथ हमें क्या होता है कि हमें इससे नेचुरल गैस भी मिल जाता है। अच्छा, पेट्रोलियम गिव्स अस डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट्स, यानी ये जो पेट्रोलियम है जब हम इसको निकालते हैं, निकालने के बाद हम इसको रिफाइन करते हैं। तो रिफाइन जो है, रिफाइन का मतलब है इसको साफ हम करते हैं। ये खाम होता है, इसको क्रूड ऑयल भी कहा जाता है क्योंकि ये खाम तेल होता है। और इसको दूसरा नाम ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि ये ब्लैक गोल्ड जो है ये समझो काला सोना होता है, ये काले रंग का ये होता है। थोड़ा बहुत जैसे मैंने आपको दिखाया ये पेट्रोलियम ये थोड़ा काले रंग का होता है, इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। तो इससे जब हम इसको प्यूरिफाई करते हैं या जब हम इसको रिफाइन करते हैं, इसको रिफाइन करने के बाद इससे हमें बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स मिलते हैं, जैसे तो पेट्रोल मिल जाता है। तो इसको जब हम और प्यूरिफाई करते हैं तो इससे हमें डीजल हासिल होता है। तो
जब हम और प्यूरिफाई करते हैं, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल हमें मिल जाता है, प्यूरिफाइड वैक्स हमें मिल जाता है। ये चीजें जो है ये हम मुख्तलिफ चीजों में इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल जो है, पेट्रोल हम लाइट व्हीकल्स के अंदर डालते हैं और वो उसी के जरिए रन करते हैं। तो डीजल जो है, डीजल हम ये जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है जैसे ट्रक से बस है, तो उनमें डालते हैं तो वो इसी पे रन करते हैं। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल जो है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल ये थोड़ा सा ये लिक्विड होता है मगर मोटा लिक्विड होता है, तो ये हम मशीन्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं ताकि उसके जो ये पॉट्स है वो स्मूथली रन करेंगे। तो इसी तरह पैराफिन वैक्स जो है ये हम मोम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक। तो लगता है कि आपको ये अच्छी तरह समझ आया होगा। तो मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ यहीं से।